श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय गीता का तात्पर्य आगे। निरंकारो शरीर में मैंपन और वस्तुओं में मेरापन का त्याग करने से शांति मिल जाती है और कल्याण हो जाता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कुछ भी मेरा नहीं है। इनको संसार का मान लें तो कर्म योग हो जाएगा, प्रकृति मात्र का समझ लें तो ज्ञान योग हो जाएगा और भगवान का मान लें तो भक्ति योग हो जाएगा। यदि इनको अपना मानेंगे तो जन्म मरण योग हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण होगा, मिलेगा कुछ नहीं। जो अपना नहीं है वह मिलेगा कैसे, अपने पास रहेगा कैसे। इसलिए गीता कहती है कि इन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी काम करो सबके हित के लिए करो। यज्ञ के लिए अर्थात निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। रामायण में आया है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों की प्राप्ति दूसरों का हित करने से हो जाती है। गीता ने सगुण की प्राप्ति के लिए कहा है, वे प्राणी मात्र के हित में रत और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे सगुण को ही प्राप्त होते हैं। और निर्गुण की प्राप्ति के लिए कहा है, जिनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण कल्मश दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को, निर्गुण को प्राप्त होते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि कोई भी क्यों न हो, यदि वह अपने सिद्धांतों का, नियमों का पालन करते हुए त्याग करे, अर्थात मिली हुई वस्तु को अपनी न माने, तो उसका कल्याण हो जाएगा। त्याग में सब एक हो जाते हैं, कोई मतभेद नहीं रहता। जैसे कोई देवताओं का पूजन करता है, कोई ऋषियों का पूजन करता है, कोई माँ बाप का पूजन करता है, आदि आदि। परंतु नियम पालन में भिन्नता होने पर भी दूसरों के हित के लिए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने में सब एक हो जाते हैं। जिनमें अपने स्वार्थ और अभिमान के त्याग की मुख्यता है, वे मत, सिद्धांत, संप्रदाय, ग्रंथ, व्यक्ति आदि महान श्रेष्ठ होते हैं। परंतु जिनमें अपने स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता है, वे मत, सिद्धांत, ग्रंथ, व्यक्ति आदि महान निकृष्ट होते हैं। सबका हित करने से अपना हित मुफ्त में स्वाभाविक ही हो जाता है। इसीलिए हमें कोई नया काम नहीं करना है, प्रत्यतु अपना भाव बदलना है कि हमारी संपत्ति सबके लिए है, हम तो संपत्ति की रक्षा करने वाले हैं। जैसे आवश्यकता पड़ने पर हम अन्न, जल, वस्त्र आदि अपने काम में लेते हैं, ऐसे ही आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को भी अन्न, जल, वस्त्र, औषध दे दें। जैसे खुद आवश्यकता के अनुसार वस्तु लेते हैं, ऐसे ही दूसरों को भी आवश्यकता के अनुसार वस्तु दें। सबके हित का भाव हर एक भाई बहन रख सकते हैं। यह भाव गृहस्थ भी रख सकते हैं, साधु सन्यासी भी रख सकते हैं, दरिद्र से दरिद्र मनुष्य भी रख सकते हैं, धनी से धनी मनुष्य भी रख सकते हैं। हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे किसकी हैं इसका पता नहीं है, पर कोई अभावग्रस्त आदमी सामने आ जाए तो वस्तु को उसी की समझकर उसको दे दें। जैसे हमारे पास कोई सज्जन आता है और कहता है कि भाई आज मेरे को मेले में जाना है, मेरे पास 1000 रुपये हैं, कोई जेब ना कतर ले, इसीलिए इन रुपयों को आपके पास रखता हूँ। वह रुपए रख कर चला जाता है, शाम को वह वापस आकर रुपए मांगता है और हम उसके रुपए उसको दे देते हैं, तो क्या हमने दान कर दिया? दान नहीं किया, प्रत्यतु उसी की वस्तु उसको दे दी। शास्त्र में आया है कि रसोई बनाने के बाद यदि ब्रह्मचारी और सन्यासी आ जाएं तो उनको अन्न न देने से पाप लगता है।
जिसकी शुद्धि चंद्रायण व्रत करने से होती है। यदि उनको थोड़ा सा अन्न भी दे दें तो इतने में हमारे धर्म का पालन हो जाएगा और पाप नहीं लगेगा। इसमें कोई शंका कर सकता है कि हमने पैसे कमाए, उससे सब सामग्री लाए और रसोई बनाई, पर कोई सन्यासी आदि आ जाए तो उसको ना देने से पाप लग जाएगा, यह कैसा न्याय है। इसका समाधान यह है कि जिसने सन्यास ले लिया, त्याग कर दिया और जो अपने आप पास में कुछ नहीं रखता, उसके हक का धन कहाँ गया। यदि वह चाहता तो दुकान खेत आदि में काम करके, पढ़ाने लिखाने का काम करके अपने जीवन निर्वाह के योग धन कमा सकता था, रुपयों का संग्रह कर सकता था, पर वह उसने नहीं किया तो वे रुपए हमारे पास ही तो रहे। इसलिए समय पर भोजन के लिए आ जाए तो उसको रोटी दे दें, यह हमारा कर्तव्य है। नहीं देंगे तो उसका हम पर ऋण रहेगा, हमें पाप लगेगा। साधुओं की भिक्षा वृत्ति को शास्त्रों में बहुत पवित्र बताया गया है, क्योंकि कई घरों से थोड़ा थोड़ा लेने से देने वाले पर कोई भार भी नहीं पड़ता और लेने वाले की उदर पूर्ति भी हो जाती है। इसलिए इसको मधुकरी वृत्ति भी कहते हैं। मधुकर नाम भौरे अथवा मधुमक्खी का है। मधुमक्खी हर एक पुष्प से थोड़ा थोड़ा रस लेती है और किसी पुष्प का नुकसान भी नहीं करती। एक साधु थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप भोजन कहाँ पाते हो, पास में एक पैसा तो है नहीं। साधु ने कहा कि भिक्षा पा लेते हैं। उसने फिर पूछा कि कभी भिक्षा न मिले तो। साधु बोला तो भूख को ही पा लेते हैं। भूख को पाने का तात्पर्य है कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, कल करेंगे। संसार में एक दूसरों को दिए बिना, एक दूसरे की सेवा किए बिना किसी का भी निर्वाह नहीं हो सकता। राजा महाराजा कोई क्यों ना हो, अपने निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ सहायता लेनी ही पड़ती है। इसलिए गीता में आया है, अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ओम शांति शांति शांति।